घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर आप कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना हाथ दिखाकर भविष्य पूछते हैं तो हो जाएं सावधान और देखें काल चक्र। हाँ, कुछ लोग किसी भी अननोन के सामने किसी भी वक्त अपना हाथ दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसी आदत इंसान के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। दरअसल शास्त्रों में हाथ देखने और हाथ दिखाने के कुछ नियम कानून होते हैं और इन नियमों का अगर पालन ना किया जाए तो व्यक्ति का सटीक भविष्य बताना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे हाथ दिखाने से जुड़ी वो खास जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि आपको एक नंबर डायल करना है। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 10 फरवरी 2021 दिन बुधवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 1:08 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:12 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। व्यतिपात योग कल सुबह 5:09 तक है। इसके बाद वर्यान योग शुरू होगा। आज मासिक शिवरात्रि है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:49 तक। और गुलिक काल अगर देखा जाए तो आज सुबह 11:12 पर शुरू होगा और 12:36 तक रहेगा। भद्रा काल आज दोपहर 1:34 तक है। चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्या आप भी घर आए किसी बाबा या रास्ते में किसी भी ज्योतिष को किसी भी समय अपना हाथ दिखाते हैं? अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आप पर पड़ रहे हों। इसी बारे में पंडित जी से जानेंगे कि क्या हम ऐसा सही करते हैं या गलत करते हैं, और अगर नेगेटिव इफेक्ट इसके होते हैं तो किस तरीके से आने वाले भविष्य पर इसका असर पड़ता है। पंडित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर भविष्य को जानने की उत्सुकता होती है और ऐसे में वो अपना हाथ दिखाते हैं किसी को भी किसी भी वक्त। लेकिन शास्त्रों में इसको लेकर क्या नियम है? शास्त्रों में तो इसका नियम ये है कि प्रातः काल स्नान ध्यान किए हुए ज्योतिषी के पास स्नान ध्यान करके आप कुछ फूल, कुछ फल, कुछ द्रव्य लेकर के ज्योतिषी के पास जाकर के, प्रामाणिक ज्योतिषी के पास जाकर के जी प्रणाम पूर्वक पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपनी हस्तरेखा दिखाने का प्रयास करें। ये तो शास्त्रों का नियम है। लेकिन होता क्या है, जिज्ञासा इतना ज़्यादा होती है मानव के अंदर कि अगर वो कहीं किसी जगह उसे मौका मिल जाए अपने बारे में कुछ जानने के लिए, हाथ दिखाने के लिए, माथ दिखाने के लिए, तो वो उस अवसर को गंवाना नहीं चाहता है। और ये बहुत बहुत ही अशुभ बात है। इससे ज़्यादा कुछ खराब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि रोमिता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पे लगा लेते हैं। और अगर कोई ढोंगी मिल गया हाथ देखने वाला और उसने आपको डरा करके पैसा ऐंठने के लिए खराब खराब चीज़ें बता दी जी। और उन सब चीज़ों को आपने अपने दिल में धारण कर लिया, तो
तो वो खराब घटनाएं आपके साथ होने वाली नहीं थी, लेकिन चूंकि अब वो घटनाएं हर समय आपके चिंतन में रहेंगी, इसलिए खराब घटनाएं भी आपके साथ घटेंगी। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत जो प्रकृति का है वो ये है कि जो हम बार बार सोचते हैं वो मैसेज कहीं ना कहीं से यूनिवर्स को चला जाता है, अंतरिक्ष को चला जाता है, और यूनिवर्स उसका एक रूप बना करके, उसका एक ढांचा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, और वही सुख और दुख हमें भोगने को मिलता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि घर पर कोई आए या कोई बाबा आए, रास्ते में कोई ज्योतिषी मिल जाए तो उसे अपना हाथ दिखाने लगते हैं। कुछ लोग तो हर समय अपने हाथ की रेखाओं से भविष्य जानने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ऐसी आदत मनुष्य के लिए अच्छे भाग्य को भी बिगाड़ देती है। किसी का हाथ देखने के लिए या किसी को अपना हाथ दिखाने की कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बने हुए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तभी इंसान के भविष्य के बारे में सही और सटीक जानकारी भी मिल सकती है और इंसान का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन यदि इन निर्धारित नियमों को आप फॉलो न करें तो किसी के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। हाथ दिखाने वाले व्यक्ति को भरपेट भोजन करने के बाद या कोई भी भारी काम करने के बाद किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ऐसे समय में हाथ में रक्त का प्रवाह अलग दिशा में रहता है, जिससे हथेली का रंग देखने में परेशानी हो सकती है। जिस समय व्यक्ति परेशान होगा, क्रोध में होगा, दिमाग में अस्थिरता होगी, उस समय भी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उस समय भी हाथ में रक्त संचार का क्रम दूसरा होगा। और हाथ की हथेली को देख करके सफ़ेद रंग की हथेली, पीले रंग की हथेली, गुलाबी रंग की हथेली, लाल रंग की हथेली क्या कहती है, इसका हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में विस्तृत विवेचन किया गया है। और देखिए, यही संकेत हम समझेंगे किन बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप किसी को हाथ दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब शुरुआत राशि अनुसार करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज इनके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जान लीजिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल तो यथावत है, उसमें तो कहीं कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन आपके धन के स्थान में राहु इस समय 23 कला पर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में शनि के साथ हो गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को एक छोटा सा संकेत देना चाहूँगा कि आज आपको लालच में नहीं फंसना है। अगर कोई कह रहा है कि आपका पैसा यहाँ लगेगा, दुगना हो जाएगा, यहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, इतना फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी किसी लालच में ना आइए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। हाँ, यह बात सच है कि आपका व्यय बृहस्पति है और आपके दशम भाव में है, तो धार्मिक खर्चे तो आपके बढ़ेंगे। जहाँ तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो समय पर आज आप जरूरी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो शनि के सानिध्य में पहुंच चुका है, तो ये ऊहापोह की स्थिति में रहेगा डिसीजन लेने में। और आज आप किसी का भी पक्ष लें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए आपको आज तटस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के प्रति झूठी गवाही, झूठी जमानत नहीं देनी चाहिए। सर्दी, कफ, बुखार से परेशान हो सकते हैं। लुभाने अवसरों से दूर रहने की कोशिश करें। शहद का सेवन जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपको कौन सा उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है, देखिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके भाग्य स्थान में इस समय षड्ग्रही योग है, 6 ग्रहों का योग है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 6 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्य भाव में। 9 में से सर्वदा सौम्य, न क्रूर फलदायक। तो ऐसे में आमदनी में तो वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे पर काबू रखिएगा।
कारोबार से और कारोबार में नई पार्टनरशिप से भी प्रॉफिट मिलेगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। किसी चीज से एलर्जी होने की भी संभावना है, इसलिए दूसरों की बातों में ना आए वरना नुकसान होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको कालचक्र में यही बता रहे हैं कि अगर आप बेवक्त किसी को भी अपना हाथ दिखाते हैं तो इससे आपके भविष्य पर, आपके जीवन पर किस तरीके का असर पड़ता है। पंडित जी ये बताएं कि अगर हम हाथ दिखाने जा रहे हैं किसी को तो उस वक्त हमें किस समय का ख्याल रखना है, किस सिचुएशन का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इन बातों का हम ख्याल नहीं रखते हैं तो आपने ही बताया कि इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। देखो, अक्सर लोग जाते नहीं हैं हाथ दिखाने। मुझे भी मतलब कि 50 साल पंडिताई करते हो गया, आज तक कोई हाथ दिखाने नहीं आया है। बल्कि बहती हुई गंगा में लोग हाथ धोना चाहते हैं। ज्योतिषी सुविधाजनक ढंग से मिल जाए तब हाथ दिखाने की मन में जो है चाहत बढ़ जाती है जी। और ये कहो कि घर से तैयार होकर हाथ दिखाने जाएं, ऐसा तो 1% होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ज्योतिषी हैं, जैसे आप मेरी बात कर लो ना जी। मैं अगर रिश्तेदारी में भी जाता हूँ तो वहाँ कोई मेरी हाल चाल नहीं पूछता है। कोई 4 कुंडली लेके आ जाएगा, कोई अपने बच्चे को लेके आ जाएगा, जरा इसका हाथ देख लीजिए, जरा इसकी कुंडली देख लीजिए। मतलब चाहे जिस रिश्तेदारी में, चाहे बहन के यहाँ जाऊँ, चाहे ससुराल में जाऊँ, चाहे ननिहाल में जाऊँ, वहाँ 10-5 क्लाइंट पहले से फिट रहेंगे दिखाने के लिए। आप समझ रहे हो ना। तो लोग यहाँ बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि अवसर मिला है, बस करो, जान लो भविष्य को। और ये बड़ा गलत है। ये बिल्कुल भी अपने भविष्य के प्रति लोग न्याय नहीं करते हैं। तो अगर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी अगर आदत है कि आप किसी को ये समझ करके कि इन्हें भाग्य देखना आता है और उनसे हाथ दिखाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दोपहर और रात के समय भी अपना हाथ किसी को नहीं दिखाना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद अपना हाथ आप दिखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तम स्नान करने के बाद हाथ दिखाना होता है। उस समय हाथ की हर रेखा अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं और हथेली का रंग भी अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है। बाकी समय में दिन भर का काम करने के बाद हाथ की रेखाएं अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखती हैं। ऐसे में हाथ देखकर भी की गई भविष्यवाणी कभी भी सही नहीं हो सकती है। एक बार अपना हाथ आप आंखों से देखिए और एक बार अपना हाथ आप लेंस से देखिए। दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। इतनी छोटी छोटी रेखाएं आपको प्रभावशाली दिखाई देंगी जो आपकी नंगी आंखों से देखना असंभव है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो तो उस पीरियड में हाथ नहीं देखना चाहिए। शमशान में अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ हाथ नहीं दिखाना चाहिए। भीड़ भाड़ में या कोई सभा है उसके बीच में बैठे हुए हैं या किसी वाहन में बैठे हुए हैं, वहाँ भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। और देखने वाले के अलावा और किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो आपका हाथ देख रहा है, वो कितना समझदार और कितना बुद्धिमान है ये तो आप नहीं जानते ना। वो कहीं ऐसी कोई बात बोल दे जो आपके साथ रहने वाले आदमी के दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसे में आपको किसी की भी उपस्थिति में अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। अपना हाथ अकेले में दिखाना चाहिए और अपने भविष्य को अकेले में जानना चाहिए। जल्दबाजी में न तो हाथ देखना चाहिए और ना ही किसी को हाथ दिखाना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पुरुषों का दाहिना हाथ, महिलाओं का बायां हाथ देखकर भविष्यवाणी करनी चाहिए, तो ऐसे लोगों का भविष्य फल कथन साकार होता है। दाहिने हाथ से वर्तमान जीवन की जानकारी मिलती है और पूर्व जन्म के कर्म का फल बाएं हाथ को देख करके पता चलता है। महिलाओं के विषय में इसके विपरीत देखा जा सकता है। विपरीत का मतलब कि महिलाओं का बायां हाथ वर्तमान है और दाहिना हाथ उनका प्रारब्ध है।
यही विपरीत है और कुछ भी विपरीत नहीं है। किसी महिला के बारे में अगर आपको फोरकास्ट करना है तो उसका बायां हाथ देखना जरूरी हो जाता है, और किसी पुरुष के भविष्यवाणी करनी है तो उसका दाहिना हाथ देखना जरूरी हो जाता है। और बहुत सी चीज़ों का गंभीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए, जैसे हाथ वर्गाकार आयताकार कैसा है ये देखना चाहिए, हाथ कड़ा है मुलायम है मजबूत है ये देखना चाहिए, उंगलियों के पोरवे कैसे हैं, बृहस्पति पर्वत शनि पर्वत सूर्य पर्वत बुध पर्वत की स्थिति क्या है, शुक्र पर्वत की स्थिति क्या है, काम शक्ति इच्छा शक्ति तर्क शक्ति का कैसा है सामंजस्य। तो इस तरह से क्या कहती है मैरिड लाइफ के लिए आपकी रेखा, क्या कहती है संतान के बारे में आपकी रेखा, क्या कहती है सूर्य रेखा आपकी, कितनी मिलेगी प्रसिद्धि आपको और कितने होंगे बदनाम आप। ये सारी चीज़ों का एक व्यवस्थित व्यवस्था में व्यवस्थित व्यक्ति ही आपकी भविष्यवाणी कर सकता है। वही हाल है ना, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहो संत गगने सर्वे नैता दिशा केचित वृष्टिभिरार्दयंत केचित गर्जंती वसुधा वृथा। मतलब पपीहा को देख करके, पपीहा जो है हर समय स्वाति को समझ करके और प्याऊं प्याऊं करता है कि मुझे जल मिल जाए स्वाति का, और हर काले बादल थोड़ी जल देकर जाएंगे, जो स्वाति के बादल होंगे वही तो जल देंगे। तो इसलिए आप भी जिस किसी को देखने पर तुरंत अगर हाथ दिखाने लगते हैं तो इसका मतलब कि आप अपने मेरिट को अपने भाग्य को कम करके आंक रहे हैं, इसलिए इतनी सरलता से आप दूसरों के प्रति इतना जिज्ञासु हो रहे हैं। चलिए और भी बारीकियां जो हम पंडित जी से जानेंगे, और साथ ही मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक कमल हमारे साथ नासिक से जुड़ गई हैं। कमल जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ जी, आप पर बहुत श्रद्धा है, बहुत सालों से मैं फोन लगा रही हूँ, आज लग गया है जी। मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। 27 अक्टूबर 1989 जन्म है, रात को 8 बजे। कितना है फिर से एक बार बताइए। 27 अक्टूबर 1989 जी जी रात को 8 बजे जन्म है जी। शादी नहीं हो रही उसकी, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कमल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है, और उससे दशम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है। आप बिल्कुल मत चिंता करिए, विवाह तो सचमुच में देर हो रहा है, लेकिन ये विश्वास रखिए कि इस साल 5 अप्रैल के बाद विवाह का रिश्ता तय हो जाएगा, और बहुत अगर लेट होगा तो नवंबर दिसंबर तक विवाह हो भी जाएगा। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। अभी थोड़ा सा 5 अप्रैल तक विलंब की स्थिति बनी हुई है। आप अपने बिटिया से ये कहिए कि वो आधा किलो दही आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की 5 शुक्रवार 6 शुक्रवार किसी मंदिर में पुजारी को दान करें। इससे विवाह का सुंदर संयोग बनेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना है, देखिए। आज मिथुन राशि के जातकों का जैसा ग्रह गोचर है, ये ऐसा ग्रह गोचर मिथुन राशि पर 59 साल बाद बना है। आप जान लीजिए कि आपके मृत्यु स्थान में सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये 6 ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कल तक रहेगा भी। तो आज भाई कहीं भी आपको पैसा लगाना है या दिमाग लगाना है तो बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और अगर सोच समझ करके और दूसरों के मस्तिष्क का उपयोग करके आप काम करेंगे तो आपको हर काम में सफलता भी मिल जाएगी। परिवार में मतभेद खत्म होंगे, बुजुर्गों को घुटनों में दर्द की शिकायत होगी। बस आज आपको ये है कि किसी प्रकार के अहंकार से बचना है, घमंड से बचना है, वरना ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलती कर बैठेंगे।
हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। विनम्रता के साथ पूरे दिन का निर्वाह करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शेष 5 ग्रहों के साथ आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि एक शनि अगर पापक ग्रह है तो बाकी 4 शुभ ग्रह भी तो हैं। तो इसलिए अगर नुकसान और फायदे का तौल किया जाए तो आप फायदे में ज़्यादा रहेंगे, नुकसान में कम। तो घर के लिए अगर आप खरीदारी करेंगे तो ये आपका उचित निर्णय है, करना चाहिए आपको। अगर आप नौकरी करते हैं तो विश्वास रखिए कि दुनिया के ऊपर चाहे कोरोना काल का कोई असर हो, लेकिन आपको इस समय लाभ मिलकर रहेगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपके किसी निकटस्थ व्यक्ति को आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है और आप तनाव लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शुगर का लेवल बढ़ेगा। अगर शुगर का रोग आपको है तो तनाव लेने से ये शुगर लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर भाग सकता है, क्योंकि ये 6 ग्रहों की दृष्टि और उसमें भी शनि की जो दृष्टि है ये कहीं न कहीं से आपको डिप्रेस कर रही है। अति आत्मविश्वास से बचिए। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह के लिए कुछ धन दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र में पंडित जी आज आपको हाथों से जुड़ी बेहद खास और यूनिक जानकारी दे रहे हैं। कैसे आपके हाथों में छिपा है आपका भविष्य, कैसे आपकी हथेलियों में छिपी है आपकी तरक्की, सफलता और सौभाग्य। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना है जब हम किसी को अपना हाथ दिखाएं, समय का और सिचुएशन का। आप ये भी हमें ज़रा बताएं कि कैसे ये पता चलता है कि आगे आने वाले समय में हमें कोई सफलता मिलने वाली है, कोई घटना होने वाली है, या हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ कोई प्रारब्ध अभी हमारे भविष्य में आने वाले दिनों में रंग दिखाएगा। इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? देखिए, ऐसा है कि कुछ रेखाएं हाथ में ऐसी होती हैं जो जल्दी जल्दी बनती हैं और समय पर बिगड़ती हैं। अच्छा। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से होती हैं, मृत्यु पर्यंत होती हैं। जैसे जीवन रेखा, ये जो है जीवन रेखा है। ये बीच में जो है ये मस्तिष्क रेखा है, और ये ऊपर जो है ये स्वास्थ्य रेखा है। इसको हृदय रेखा भी कहते हैं। अच्छा। ये 3 रेखाएं यथावत रहती हैं, और कभी कभी किसी के हाथ में देखो यहाँ से भाग्य रेखा चल करके शनि पर्वत पर जाती है, और किसी किसी के हाथ में ये चंद्र पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत पर जाती है। चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो इसको कहते हैं कर्मवीर, अपने से भाग्योदय करने वाला, और यहाँ अंगूठे के नीचे से निकलती है तो जन्म से भाग्य लेकर के पैदा होने वाला होता है। तो कहने का आशय ये है कि इस पे छोटी छोटी रेखाएं क्रॉस जहाँ असुविधा के लिए संकेत करते हैं, वहीं त्रिभुज का होना, वर्ग का होना, आयत का होना और वर्तमान समय में रेखा का वहाँ पहुँचना उन्नति का भी कारक है। तो इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? वैसे इसके समय का मूल्यांकन करने का तो बड़ा टफ तरीका है, वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक सरल आइडिया आपको बता रहा हूँ, जो मैं कैलकुलेट करता हूँ जिस आधार पर, वो आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि ये 4 उंगलियाँ आप देख रहे हैं ना, हाँ, तो ये छोटी वाली उंगली को ऐसे पीछे दबाइएगा तो यहाँ जो इसकी हड्डी आएगी, इस हड्डी का जो मूल होगा, बीच होगा ना, उसके ऊपर स्वास्थ्य रेखा पर निशान लगाइएगा। ये 25 साल की उम्र को आपके प्रदर्शित करेगा। फिर अनामिका को इसी तरह से पीछे ले जाइए और इसकी हड्डी जहाँ होगी उसके ठीक नीचे आइए, समरेखा बना करके वहाँ 50 साल की उम्र करिए। तीसरी रेखा जो है इसको पीछे ले जाइए, तीसरी उंगली को, और यहाँ जो हड्डी मिलेगी उसको नीचे लेके जाइए जीवन रेखा पर, वो 75 साल की उम्र होगी। तो इसी तरह से रेखाओं का ज्ञान करके तब आपको अनुमान लगाना चाहिए कि किस उम्र में बीमारी हो सकती है। जैसे अगर स्वास्थ्य रेखा पर ऐसा हो जैसे सुई के नोक से किसी ने रेखा को दबा दबा करके छोटे छोटे छेद बना दिए हैं, तो ऐसा आदमी उदर विकार, पेट के रोग से ग्रसित रहेगा। अगर रेखाएं आपस में कटी हुई हैं, यव का निशान है, और रेखाएं क्रैक हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ी बीमारी हो सकती है, दर्द की बीमारी हो सकती है।
तो कहने का आशय ये है कि देखिए, दान से लेकर के भोजन तक सब कुछ हाथों के बिना अधूरा है। इसलिए माना जाता है कि त्याग से लेकर जीवन जीने की कला में इंसान के हाथों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी का हाथ बहुत सगुन वाला होता है और किसी का हाथ बड़ा असगुन वाला होता है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो डॉक्टर हैं और किसी को मिट्टी भी उठा के दे दें दवा के नाम पे, तब भी फायदा कर जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर किसी को अमृत भी उठा के दे दें तो भी नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अगर कोई कर्ज ले ले तो वो जिंदगी भर कर्ज में ही मर जाएगा, उनके इतनी बरकत है हाथ में। तो सुबह उठते ही हमारे यहाँ कहा जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य भाग में सरस्वती का और मूल भाग में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास है। तो इसी तरह से सुबह हथेलियों का दर्शन करने से हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसे कर्म करें, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे जीवन में धन, सुख, ज्ञान की प्राप्ति हो। हमारे हाथों से ऐसा कर्म हो जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। संसार में इन हाथों से कोई बुरा काम न हो। शास्त्रों के अनुसार हमारे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ होता है और बाएं हाथ में सफलता। हम जितना परिश्रम करेंगे उतना ही हमारे हाथ में श्री और सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि हमारे दोनों हाथों में कुछ तीर्थ भी होते हैं। जैसे चारों उंगलियों के सबसे आगे के भाग में वे तीर्थ हैं। जैसे ये तर्जनी है ना, तो तर्जनी के मूल भाग में यहाँ पितर तीर्थ होता है। ये कनिष्ठिका है ना, इसके मूल में यहाँ नीचे प्रजापति तीर्थ होता है। और ये अंगूठा है ना, इसके निचले भाग में ब्रह्म तीर्थ होता है। और इसी तरह से दाहिने हाथ के बीच में ये जो जगह आप मंगल पर्वत का देख रहे हैं, ये अग्नि तीर्थ यहाँ समाया हुआ है। और बाएं हाथ के बीच में यहाँ सोम तीर्थ का वास है। इसके साथ ही उंगलियों के सभी पोर और संधियों में ऋषि तीर्थ विद्यमान है। सनातन धर्म में हमेशा से ही तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थों में निवास करना शुभदायी माना गया है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके जब हम अपने हाथों का, अपने हथेलियों का दर्शन करते हैं तो इन तीर्थों के दर्शन के महात्मा हमको मिल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती। तो सुबह उठ करके जो हथेली देखने का विधान है वो कहीं न कहीं से इस साहित्य के आधार पर भी छिपा हुआ है। इससे हमें तीर्थों का भी दर्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को और कुछ दिलचस्प जानकारी पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल बात करेंगे सिंह राशि की। आज पूरा दिन कैसा रहेगा आपका, देखिए। आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में 6 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अगर आप व्यवसायी हैं तो लाभ तो मिल जाएगा, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आज जीवन साथी के साथ अनबन होना पक्का है। इसलिए इस षडग्रही योग में कोशिश करिए कि आप अपने पति को या पत्नी को असंतुष्ट रखने की कोशिश ना करें। आज उदर विकार भी शुरू हो सकता है, क्योंकि छठे भाव के ये ग्रह आपके पेट में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। और किसी भी गलत काम में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। आज किसी प्रकार का तामसी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कन्या है तो आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। मुझे जहां तक लग रहा है कि आज आपके पैसों की चोरी हो सकती है। इसलिए पैसे, रुपए, सोने चांदी रखने में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और किसी के सामने अपने पैसे, सोने चांदी, गहने निकाल कर ना देखें। जब भी आपको अपने किसी जगह पर पैसे रखने या निकालने की आवश्यकता हो तो आप कोशिश करें कि उसे आप एकांत में ऑपरेशन करें, सबके सामने ना करें, दिखाकर ना करें। इससे नज़र दोष लगती है।
और मेहनत के साथ काम करें। बच्चों के कारण घर में थोड़ा सा क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शरीर में दर्द की समस्या सता सकती है, क्योंकि छठे भाव में इतने ग्रहों का जाना रोग शत्रु के स्थान में, ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपको दिक्कत नहीं देगा। हाँ, यात्रा अगर करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए तो सलाह है, लेकिन हो सके तो आज उत्तर दिशा की यात्रा न करें। और अगर अभी तक आपने अपने घर में तुलसी नहीं लगाया तो आपको अपने घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार तो हम सब करते हैं, लेकिन शास्त्रों में हाथ जोड़कर नमस्कार करना क्यों खास माना गया है, अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम तो शुरुआती इसी से करते हैं अपने प्रोग्राम की, नमस्कार से। शास्त्रों में इसको लेकर क्या वर्णन है? जब 2 हाथ एक साथ जोड़े जाएं तो क्या इसका मतलब होता है, क्या मायने होते हैं? नमस्करोमि इति नमस्कारः। किसी का नमन करना, किसी का अभिवादन करना, किसी का वंदन करना, किसी को सम्मान देना, किसी के सामने झुकना, ये नमस्कार करना है। और ये भारतीय संस्कृति का अकाट्य पहला विषय है, नमस्कार। जानते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा और जरा देखिएगा गौर से। दाहिना हाथ जो है वो आचार यानी धर्म, और बायां हाथ विचार यानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार करते समय दाहिना हाथ बाएं हाथ से जुड़ता है। शरीर में दाईं ओर हमेशा ईड़ा नाड़ी और नहीं, बाईं ओर ईड़ा नाड़ी, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी होती है। और मस्तिष्क की ये जो त्रिकुटी है ना, यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी होती है। अरे सोती तो वो मूलाधार चक्र में ही है, लेकिन जागृत नहीं होती है किसी की। जब वो जागृत हो जाती है तब आदमी को भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगता है। जिसकी भी सुषुम्ना जागृत होगी और जिसकी कुंडलनी जागृत होगी, वो आदमी एक जगह बैठ करके मनुष्य लोक का ही नहीं, देवताओं के बारे में भी प्रत्यक्ष दर्शन देख सकता है। कुंडलनी जागरण का प्रभाव ये होता है। तो सुषुम्ना जल्दी जागृत नहीं होती है। इसको जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम 80 बार सुबह शाम अगर 6 महीने किया जाए तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन मेरी बात को मान करके सुषुम्ना को जागृत करने का प्रयास तो कर लीजिए, लेकिन कुंडली चलाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कुंडलनी अगर कहीं ईड़ा पिंगला में फंस गई तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। इसका फायदा तो है, लेकिन नुकसान जो है उसका कोई भरपाई नहीं है। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि आपको कहूँ कि आप इस काम में आगे बढ़ें। चलिए, दूसरी बात, हाथ जोड़कर नमस्कार करके सर भी थोड़ा सा झुकाया जाता है। तो शरीर में रक्त के संचार का जो प्रवाह है वो मनुष्य के आधे शरीर में सकारात्मक आयन और आधे शरीर में नकारात्मक आयन विद्यमान होते हैं। हाथ जोड़ने पर दोनों आयनों के मिलने से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखते हैं, चेहरे पर ग्लो हो जाती है। जब आप किसी को मन से नमस्कार करते हैं ना, और आपका कोई पसंदीदा आदमी आपके सामने होता है ना, तो आपका चेहरा देखने लायक होता है। आपके चेहरे पर लालिमा आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अंतर मन से आपको बहुत कुछ मिल गया है। तो हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े हुए हैं। नमस्कार करते समय हथेलियों को दबाने से या जोड़ कर रखने से हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, और आज्ञा चक्र, जिसको त्रिकुटी भी कहते हैं, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें सक्रियता हो जाती है, जिससे जागृति बढ़ती है। जागृति से मन शांत रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है, धैर्य आदमी का देखने लायक होता है। इसलिए इससे आपका हृदय भी, दिल भी मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सामान्य से
कुछ हटकर जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है कि नमस्कार के आखिर क्या कुछ मायने होते हैं, कैसे शरीर के चक्रों से भी इसका सीधा संबंध है और साथ ही नमस्कार करने से किस तरीके से हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो जागृत होते हैं और इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। आगे भी कुछ बारीकियों के बारे में पंडित जी से हम जानेंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। अब बात तुला राशि के जातकों की करेंगे। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, आज आपका गोचर मुझे इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है ना कि आपके द्वितीय भाव का केतु और आपके चतुर्थ भाव में शनि, बृहस्पति, बुध, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और अमावस्या चतुर्दशी की तिथि, ये कहीं न कहीं से आपको पहले से मिला हुआ कोई काम, कोई आर्डर कैंसिल होने की आज सूचना मिल सकती है, जिससे आपकी ढेर सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और आप काफ़ी इससे हताश महसूस करेंगे। हाँ, नया काम शुरू कर सकते हैं अगर नया काम करने का अवसर है। जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि बहस ना करें। सिर दर्द और माइग्रेन की अगर समस्या है तो इससे भी कष्ट मिलेगा। दूसरों की बातों को मन से ना लगाएं। माँ का निरादर ना करें। पैर छूकर आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आजकल चम्मच से खाना खाने का चलन है। आपने भी बताया कि दान से लेकर भोजन तक हाथों का काफी महत्व है, तो क्या हाथों से खाना खाना जरूरी है? शास्त्रों में इसको लेकर क्या वर्णन है? देखो, भारतीय संस्कृति में तो भोजन को हाथ से ही करने का विधान है। ठीक है, चम्मच से या छुरी कांटे से भोजन करने का विधान भारतीय संस्कृति में नहीं है। हाथों से ही भोजन का विधान है। और उसके लिए इस बात जो मेरे समझ में आती है ना, आपके सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन रखी हुई है, उसमें चम्मच रखा हुआ है। बस आप आओ न देखेंगे ताव चम्मच से गुलाब जामुन काट के मुंह में डाल लेंगे और उसका इतना तेज गर्म होना आपके पूरे मुंह को आपके पूरे हिला करके रख देगा। मतलब आपके जीवन पे आ पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस गुलाब जामुन को हाथ से छूकर खाना चाहें तो पहले हाथ ही बता देगा कि इसको मत छुआ यार, ये बहुत गड़बड़ है। गर्म और ठंड चीज को पहले हाथ ही बता देगा, वो मुंह तक आने ही नहीं देगा। लेकिन चम्मच नहीं रोकेगा, वो निर्जीव है ना, वो तो कहेगा कि चाहे आप जहर पीना चाहते हैं तो वो भी ले जाके मैं आपके मुंह में डाल दूंगा। और ये हाथ तो ऐसा है कि अगर कभी भूल के एक छोटी सी किनकी भी आपके मुंह में आ जाती है भोजन देने के बाद, कि तुरंत वहां पहुंच करके पकड़ करके उसको निकाल ले आता है। ये हाथ इतना सक्रिय है। तो कहने का मतलब ये है, आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य उंगली, ये अब पहले इसको देखिए, ये अग्नि तत्व की उंगली है, ये वायु तत्व की उंगली है, ये आकाश तत्व की उंगली है, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, ये जल तत्व की उंगली है। पांचों तत्व जो है इन पांचों उंगलियों में जुड़े हुए हैं। और हमारा अंगूठा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, अनामिका पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, और कनिष्ठिका को अगर देखा जाए तो ये जल तत्व से जुड़ी हुई है। तो पंच तत्व से जुड़े होने के कारण जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं, हम उंगलियों और अंगूठों को मिलाकर खाना खाते हैं, तो इससे जो हस्त हाथ की जो मुद्रा बनती है, भोजन लगभग लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, इससे शरीर की निरोगी रखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो इन सारे तत्वों को एकजुट कर सकते हैं, जिससे भोजन ज़्यादा ऊर्जादायक बन जाता है और ये हमारे प्राणाधार और एनर्जी को संतुलित रखकर हमारे आभा मंडल को भी मजबूत करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए, अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो इसके कितने फ़ायदे हैं, इसलिए ज़रूर आप इसे अपनी जीवन शैली में लेकर आए अगर आप हाथ से खाना नहीं खाते हैं तो। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। तो चलिए, आपके पराक्रम के स्थान में 6 ग्रहों का योग है। आज आपको पैसा कहीं से जरूर मिलेगा अगर आपका पेमेंट कोई बकाया है तो। लेकिन नए काम की शुरुआत में रुकावट आ सकती है। आज अपने पार्टनर से अगर कोई बात आपने छिपाई हुई है तो आपको शेयर करना चाहिए, चाहे वो आपके द्वारा लिया हुआ कर्ज है और चाहे आपके द्वारा दिया हुआ कोई धन है। ये अपने जीवन संगिनी को, जीवन साथी को बताकर रखें। आज खान पान
बिगड़ने से आपके पेट में बीमारी पैदा हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें और ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध आप ना करें। गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के गोचर में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। केतु 12वें भाव में, शनिदेव द्वितीय भाव में, उसके मध्य में आपकी राशि, आपका राशि स्वामी नीच राशि में। तो ऐसे में क्या होगा, अगर फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाए तो आर्थिक स्थिति डगमग हो जाएगी। साझेदारी से नया काम तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी करने के पहले 100 बार सोच लीजिए। बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। किसी करीबी की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खुशी की बात बस यही है कि पुरानी बीमारी से जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी का अपमान ना करें, मीठा बोलने की कोशिश करें, आपके वाणी में अहंकार न झलके, इसका भी आप विशेष रूप से ख्याल रखें। तामसी भोजन, किसी प्रकार के नाजायज़ तरीके से प्राप्त हुआ धन, उससे किया गया भोजन, किसी प्रकार का एडिक्शन, नशा, ये सब आज आपके लिए हानिकारक है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, देखिए। आपके राशि में ही ये 6 ग्रहों का योग बना हुआ है श्रीमान। ऐसे में पूरे शरीर में आज आपके कहीं न कहीं उथल पुथल होती रहेगी। बस पैसे की बचत करेंगे तो फ्यूचर में ये पैसा आपके लिए सहायक होगा। बिना सलाह लिए कोई बड़ी योजना ना बनाएं, क्योंकि 6 ग्रहों की स्थिति है, पता नहीं कौन सा ग्रह आपको किधर मूव करा देगा। शादी की बात पक्की हो सकती है। आज थोड़ा सा एक प्रकार समझिए कि अपच की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित। और आज कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। अनाथालय में जाकर के अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार खाने की चीज़ें दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज भाग्य कितना साथ देने वाला है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, आपके व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में ये 6 ग्रह बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आज आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया तो फिर सोच लीजिएगा, नुकसान होना पक्का है। दूसरी बात, कारोबारी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें तो उन्हें लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी अगर है तो उसे दोनों की जिम्मेदारी है कि दूर किया जाए। रूटीन बिगड़ने से सेहत पर असर पड़ेगा। किसी का भी अपमान करना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए सुंदरकांड का शाम को पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। रसोई में रखा हुआ तवा कैसे आपकी तकदीर बना सकता है, बिगाड़ सकता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कैसे ये तवा जो है हमारी किस्मत संवार सकता है, बिगाड़ सकता है, इसके बारे में बताइए। क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या खास ख्याल रखें? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि तवा एक ऐसी चीज है जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के घर में लोहे का ही इस्तेमाल होता है जी। और तवे पे रोटी बनती है। तवा शनि और राहु का दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। और खाना बनाने के बाद खाली तवा आपको गैस पर नहीं रखना चाहिए। गंदी रसोई और गंदा तवा घर के मुखिया पर बुरा असर डालता है। बार बार घर के तवा बिना धुले ही इस्तेमाल अगर हो रहा है तो ये बीमारियों को बढ़ाता है। तवा रसोई में ऐसे स्थान पर रखें जहां आने वाले को नज़र ना आए। रसोई में तवा और कढ़ाई कभी भी उलट करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अनहोनी और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। कभी भी गरम तवे पर पानी के छींटे न मारें। अगर छींटे भी मारना है तो दूध के छींटे मार सकते हैं। तवे पे पानी की आवाज़ आने पर घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। कभी भी
तवे को किसी तेज धारदार चीज़ से खुरचना नहीं चाहिए। तवे या कढ़ाई में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही इसे जूठा करना चाहिए। ऐसा करने से घर के वास्तु पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। कई बार घर में एक बार से ज़्यादा तवे का काम होता है तो तवा गंदा ही रहने देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। तवे की चिकनाई को साफ करें और फिर दोबारा उस पर आप कुछ बनाएं। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को लोहे का तवा, चिमटा और कढ़ाई भी दान की जाती है। चलिए, कालचक्र दर्शक अंजू हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मेरा नाम अंजू कश्यप है जी। मैं अपने फियांसे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनका नाम रवि कुमार कश्यप है जी, और जिनकी डेट ऑफ 20/12/1999 है जी। हम जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, और हमारी शादी के बाद हम लोग का रिश्ता कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी का योग है तो चंद्रमा बैठा हुआ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सरकारी नौकरी का योग है, समय तो लगेगा लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी। 25वें या 26वें साल तक नौकरी मिलेगी। विवाह होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा। चलिए, बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आज रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। कारोबार में नई योजनाएं आप लागू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। घर में तनाव बढ़ेगा। थकान महसूस करेंगे, इसलिए योग व्यायाम करें। दुविधा की स्थिति में हो तो कोई भी फैसला ना लें। भोजन का अपमान ना करें, खाना बर्बाद ना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे अगर आप गलत समय पे गलत व्यक्ति को हाथ दिखाते हैं तो सीधा सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ता है। साथ ही कैसे किचन में रखा हुआ तवा आपकी किस्मत संवार सकता है, बिगाड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। तो इसे ज़रूर अमल में लाइए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।